नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र राज बीरू अपनी बात चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, वैसे तो भारतीय समाज में अनेक रीति रिवाज, प्रथा और संस्कारों का प्रचलन है। तमाम वेद पुराण शास्त्र में तमाम बातें लिखी हुई हैं और उसी के आधार पर लोगों को धार्मिक कर्मकांड में ऐसा उलझाया गया है कि जन्म से मृत्यु तक तमाम कर्मकांड करने पड़ते हैं और लोग करते भी हैं। तो ऐसा ही एक रिवाज है गौदान, या जिसको शुद्ध शब्दों में गोदान कहते हैं। जी हाँ, जब किसी के घर परिवार में, हिंदू समाज की, मैं हिंदू धर्म की बात कर रहा हूँ, सनातन धर्म की, जब कोई बुजुर्ग काफ़ी बीमार होता है या मरणासन अवस्था में चला जाता है तो लोग उसको गौदान कराते हैं। एक ब्राह्मण पंडित को बुला करके कुछ कर्मकांड होता है और उसमें एक गाय की छोटी बच्ची रहती है, बछिया जिसको बोलते हैं, उसकी पूंछ पकड़ के कुछ मंत्रों के साथ कर्मकांड किया जाता है, तो उसको गौदान बोलते हैं। यह बखत है गोदान कराए दो, पूरी बैकुंठ पार कर लेगा। हाँ, गोदान करा दो गोदान, करा दो गोदान। अब महाराज, हमारे घर में ना तो गैया है, ना बछिया, ना पैसा, बस यहाँ 20 आने की रोजगारी है, हमारी जमा पूंजी। चलो सही है, ये इनका गोदान है। गोदाई अश्वदाई धनधान्यम मनुष्य पुण्यार्थे गोदानम। अब इससे होता क्या है, लोगों की मान्यता है कि जब आदमी की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ यमपुरी में जाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए एक नदी पार करनी पड़ती है। वहाँ पर एक बैतरणी नामक नदी है, जिसको पार करके यमपुरी में जाना होता है। तो वहाँ आपके कर्मों के हिसाब से आपको स्वर्ग नरक मिलता है। भाई, अब उस बैतरणी नदी को अगर पार करना है, क्योंकि वहाँ पार करने के लिए आपको बहुत परेशानी और कठिनाइयों और यातनाओं को सहना पड़ेगा। आपको तैर के पार करने में काफ़ी मुश्किल होगी, तमाम यातनाएं सहनी पड़ेंगी। उस नदी के बारे में गरुड़ पुराण में तमाम बातें बताई और लिखी गई हैं। मरने से पहले गौदान ले लेंगे तो आपको बैतरणी नदी पार करने में मुश्किल नहीं होगी। वहाँ पर एक गाय होगी, वो आपको अपना पूंछ पकड़ा करके नदी को पार करा देगी। तो इसी मान्यता के आधार पर स्वर्ग में जाने के लिए लोग गौदान कराते हैं। और गया में गौदान और पिंडदान का काफ़ी महत्व है, आपको मालूम ही होगा। अब देखिए, दान दक्षिणा गौदान यहाँ पंडित जी कराते हैं, उसका लाभ दान दक्षिणा सब पंडित जी ले लेते हैं, लेकिन आपको बैतरणी नदी पार कराएगी वह गाय। ऐसा लग रहा है कि यह पंडित जी उस गाय को वहाँ पे नियुक्त किए हैं इसी काम के लिए कि हम वहाँ दान दक्षिणा लेंगे, गौदान लेंगे, वहाँ से जब आदमी मरने के बाद यहाँ आएगा तो तुम उसको पार कराना। देखिए कैसा इन लोगों का सिस्टम है, सेटिंग है कि यहाँ धरती से इन्होंने कनेक्ट किया हुआ है, वहाँ स्वर्गलोक में बैतरणी नदी में भी अपने काम के लिए उस गाय को नियुक्त किया है। तो देखिए किस तरह से ऐसे लोगों को उलझाया गया है, कैसी मानसिकता है कि आज भी हम अब इसको पाखंड कहें या अंधविश्वास जो भी है, इससे अभी निकल नहीं पाए हैं। अभी मैं देखता हूँ समाज में तमाम लोग इसमें फंसे हुए हैं और ऐसा कर्मकांड कराते हैं।